नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सातों चक्रों में से मूलाधार चक्र के बारे में जाना है, स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जाना है। अब मूलाधार चक्र के बाद, स्वाधिष्ठान चक्र के बाद तीसरा चक्र कौन है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। आज हम मणिपुर चक्र के बारे में जानेंगे। मणिपुर चक्र का चिन्ह क्या है, मणिपुर चक्र का मंत्र क्या है और मणिपुर चक्र हमारे स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करता है यदि हम उसको सिद्ध कर लेते हैं। और मणिपुर चक्र के पास पहुंचने पे, उस चक्र पर पहुंचने के बाद हमें किन किन अद्भुत शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि मणिपुर चक्र का तत्व क्या है और वह किस प्रकार से हमें हमारे 10 प्राणों को नियंत्रित और सिद्ध करने का एक बहुत ही सहज और सरल माध्यम है। मणिपुर चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम मणिपुर चक्र के बारे में और उसके लाभ के बारे में, उसके महत्व के बारे में। मणिपुर चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है और यह तीसरा चक्र है हमारे शरीर का। इसका आधार तत्व अग्नि तत्व है। मणिपुर चक्र का आधार तत्व क्या है? अग्नि तत्व है। इसी कारण इसको अग्नि या सूर्य केंद्र भी कहते हैं। साधक की कुंडलिनी मणिपुर चक्र पहुंचने पर वह स्वाधिष्ठान चक्र के सभी निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही उसे स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्म भरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सही निर्णय करने की जो योग्यता है वो उसके अंदर आ जाती है। यह चक्र स्फूर्ति का केंद्र होता है। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र होता है। यह साधक का स्वास्थ्य स्वस्थ और पुष्ट करने के लिए उसकी ऊर्जा नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र से ही व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। यदि मणिपुर चक्र ठीक ढंग से कार्य न करे, सही से ऊर्जा हमारे शरीर को न दे, सही से ऊर्जा का संतुलन न करे, यानी मणिपुर चक्र यदि असंतुलित हो जाता है तो पूरा का पूरा हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है, असंतुलित रहता है। कुछ न कुछ बीमारियां, कुछ न कुछ शरीर में उपद्रव चलते रहते हैं। यह केंद्र चया उपाचय क्रिया को नियंत्रित करता है। चया उपाचय यानी पापोनी क्रिया को नियंत्रित करता है। पापोनी क्रिया क्या होती है? पापोनी मतलब पाचन, पोषण और निष्कासन, ये तीनों क्रियाओं का यह नियंत्रण करता है। कौन सा? मणिपुर चक्र। इन तीनों क्रियाओं को संतुलित रखता है। कौन? मणिपुर चक्र। इस चक्र का जो चिन्ह होता है वो 10 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प होता है, कमल का फूल होता है, जिसका रंग पीला होता है। जिसका रंग क्या होता है? पीला होता है। इसका जो पशु होता है वह मेष होता है, जो अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। मेष जो है अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है या अग्नि तत्व को चिन्हित करता है। यह मानव शरीर के 10 प्राणों का प्रतीक है। यानी मणिपुर चक्र से 10 प्राण। अब 10 प्राण क्या हैं? मैं गिनाता हूं। प्राण पहला, दूसरा अपान, तीसरा व्यान, चौथा उदान,
पांचवा समान, छठा नाग, सातवां कूर्म, आठवां कुलिक, नौवां देवदत्त और 10वां धनंजय। ये 10 प्राण है। इन 10 प्राणों पर मणिपुर चक्र का नियंत्रण होता है और जब मणिपुर चक्र सिद्ध कर लेते हैं तो ये 10 प्राण सिद्ध हो जाते हैं। इसके देवता विष्णु जी हैं और लक्ष्मी जी हैं। विष्णु भगवान उदयमान चेतना के घोतक हैं, जबकि लक्ष्मी जी सांसारिक और भौतिक सुखों के प्रतीक है। मणिपुर चक्र का मंत्र जो होता है वो रम होता है। तो आज हम लोगों ने मणिपुर चक्र के बारे में जाना है। मणिपुर चक्र की सिद्धि से हम अपने पाचन क्रिया का, डाइजेशन सिस्टम को संतुलित रखते हैं। मणिपुर चक्र जब सिद्ध हो जाता है, मणिपुर चक्र जब संतुलित अवस्था में रहता है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही बेहतर रहता है। और जब डाइजेशन सिस्टम बेहतर रहता है तो हमारा स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि डाइजेशन सिस्टम यदि खराब, पूरा शरीर खराब है और नए नए कुछ न कुछ बीमारियां, कुछ न कुछ रोग व्याधियां निरंतर आती रहती हैं, लगी रहती हैं। इसलिए मणिपुर चक्र को सिद्ध करना, मणिपुर चक्र को संतुलित करना, यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसी से हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो आज हम लोगों ने मणिपुर चक्र के बारे में जाना है। अगले एपिसोड में हम इससे अगला जो चक्र है उसके बारे में जानेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे, उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।